बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राउफ़ सईद। नाज़रीन, आज हम अपने लेक्चर का नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल सवालिया फ़िक्रात पढ़ेंगे। डबल सवालिया फ़िक्रात कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ़िक्रा डबल सवालिया होता है, किस तरीके के साथ हमें पता चलेगा कि ये डबल सवालिया फ़िक्रा है। अब डबल सवालिया फ़िक्रात की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि ऐसे फ़िक्रात जिनमें मौजूदा ज़माने में दो सवाल पूछे जाएं तो डबल सवालिया फ़िक्रात कहलाते हैं। अब ये मौजूदा ज़माने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस था, इसलिए इसके अंदर मौजूदा ज़माने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें मौजूदा ज़माने में दो सवाल पूछे जाएं तो डबल सवालिया फ़िक्रात कहलाते हैं। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डबल सवालिया यानी दो सवाल हैं, तो फिक्रे के स्टार्ट में देख लें कि डबल सवालिया लिखा है। डबल मीन दो, यानी दो क्वेश्चन जिस सेंटेंस के अंदर आपसे पूछे जाएंगे वो डबल सवालिया फ़िक्रात होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी इंग्लिश के अंदर जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि द सेंटेंसेस इन विच टू क्वेश्चंस आर आस्किंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर दो सवालात पूछे जा रहे हों, किसके अंदर, इन प्रेजेंट टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, मौजूदा ज़माने के अंदर, उसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि उर्दू में अगर सेंटेंसेस लिखे हुए हों तो हम कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो उर्दू फ़िक्रात की पहचान में है कि उर्दू फ़िक्रात के शुरू में कब, क्यों, कहाँ, इस तरह के जो अल्फाज होंगे तो उन फ़िक्रात को हम कहेंगे कि ये डबल सवालिया फ़िक्रात होते हैं। जैसे कि मेंशन भी किया गया कि उर्दू फ़िक्रात के शुरू में कब, क्यों, कहाँ जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो लेवल है कि इंग्लिश फ़िक्रात की पहचान। अगर इंग्लिश के कोई भी सेंटेंसेस लिखे हुए हों, कोई भी हम पढ़ रहे हों, बुक रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार ये सेंटेंसेस बता दें कि कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश की सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव पे ये सेंटेंस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश फ़िक्रात के शुरू में WH से शुरू होने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी जो अल्फाज WH से शुरू होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल जो है जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इज, एम और आर, यही तीन हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि इसके अंदर बतौर हेल्पिंग वर्ब के काम सरअंजाम देते हैं। अब इज का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी एक नाम के साथ इज का वर्ड बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब नेक्स्ट जो है एम, उसके साथ आई के साथ एम का वर्ड बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन ये है आर, उसके लिए ये जो मेंशन किए गए यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो हम आर बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर फिक्रा बनाने का तरीका कैसे है कि फिक्रे को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, मीनिंगफुल होगा। उसके लिए सबसे पहले WH वाले अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लें आप पहले उर्दू के अंदर और फिर इसकी इंग्लिश के अंदर एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल है कि मिसाल वो कब स्कूल जा रहे हैं। अब इसके अंदर आपने देखना है कि सबसे पहले वो क्या चीज है, ये सब्जेक्ट है यानी एक्शन डूअर है। अब ये जो वर्ड रहा ये कब, इससे पता चलता है कि हमें ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का है। अब इसके अंदर ये क्या, स्कूल क्या चीज है, ऑब्जेक्ट, जाना क्या चीज है, वर्ब है, और ये है से पता चलता है कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि अली क्यों रो रहा है। अब अली क्या चीज है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, और ये क्यों का वर्ड जो है इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का है। अब रोना क्या चीज है, इसका वर्ब है, और है से पता चलता है हमें कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस का है। तो आइए अब हम इसकी इंग्लिश में अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हमने देखा कि वो कब स्कूल जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश पुट आउट करनी है, WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड वो कौन सा है, ये कब, इससे हमें पता चलता है कि डबल इंट्रोगेटिव कब की इंग्लिश जो होती है वो है व्हेन। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या चीज है, वो। अब वो एक शख्स के लिए भी हम वो ही इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा के लिए भी। अब कैसे पता चलेगा वो एक है या ज्यादा है, तो हमें ये लास्ट वाला वर्ड जो है ये क्लैरिफाई करता है, ये है लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी ज्यादा लोग हैं। तो ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। अब दे का जो वर्ड है, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, आर। तो हमने व्हेन के बाद आर और उसके बाद दे। उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है जाना, जाना की इंग्लिश गो, और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी थी जैसे कि मेंशन किया गया है। तो गोइंग टू स्कूल और लास्ट में जस्ट वन क्वेश्चन मार्क, टू क्वेश्चन मार्क्स आपने नहीं पुट करने कि ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का है, तो हम दो क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। उसके बाद है अली क्यों रो रहा है। अब सबसे पहले हमने WH वाले जो वर्ड है यानी क्यों की इंग्लिश लगानी, क्यों की वाई पुट कर दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट क्या चीज है इसके अंदर काम करने वाला है, वो है अली। अली के साथ क्या चीज यानी सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होता है, तो हमने इज इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट कौन है, अली, तो अली इस्तेमाल किया, वाई इज अली। अब उसके बाद क्या चीज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी एक्शन क्या हो रहा है, यानी रो रहा है। रोना की इंग्लिश वीप और उसके साथ आईएनजी वाले फॉर्म यानी वीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वीपिंग के बाद क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है, यानी व्हाई इज अली वीपिंग। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट्स में आगाह करते रहें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर एफर्ट कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, r.q creation। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।